अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ुहैब अहमद अंजुम। और आज इस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है अरब इसराइल नॉर्मलाइजेशन, अरब इसराइल रिलेशंस। अरब वर्ल्ड और स्टेट ऑफ इसराइल जो हैं फ्रॉम 1940s 1945 1946 इन द आफ्टरमैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, तब से जो हैं वो दे आर एट वॉर विद ईच अदर। 1948-49 में फर्स्ट अरब इसराइल वॉर होती है, फिर 67 में दूसरी होती है, फिर 73 में तीसरी होती है, फिर अरब अपराइजिंग पैलेस्टीनियन अपराइजिंग होती है, इंतिफादा 2001 का। उससे पहले 1970s में पीएलओ इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयाँ करती है। और आज भी आपको पता है कि हर दूसरे दिन रिसेंटली 2 साल पहले गज़ा में एक दफ़ा फिर वॉर हुई। उससे पहले लबनान और इसराइल के दरमियान भी लबनान की हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान भी जंग हुई। तो इसराइल का जो या पैलेस्टाइन का जो इशू है वो तकरीबन 80 सालों से ज़िंदा है। और ये एक ऐसा इशू है जो कि यूनाइटेड नेशंस या इस वक्त ग्लोबल कम्युनिटी को जिन इश्यूज का सामना है उनमें से सबसे पुराना इशू ये है। लेकिन इस इशू की जो दो साइड्स हैं उनके दरमियान जब हम नेगोशिएशंस की बात करते हैं तो हमारे दरमियान ओस्लो अकॉर्ड्स की बात या ओस्लो अकॉर्ड्स का नाम आता है। ओस्लो अकॉर्ड में एग्री किया गया था कि जो स्टेट ऑफ इसराइल है और जो पैलेस्टाइन का इशू है उसको टू स्टेट्स यानी एक स्टेट इसराइल की और दूसरी फ़लस्तीन की स्टेट एस्टेब्लिश की जाएगी और इस तरह से इस मसले को हल किया जाएगा। दिस वाज कॉल्ड टू स्टेट सोल्यूशन। अब आज का जो लेक्चर है इसमें मैं बात करूंगा कि इन दोनों साइड्स जो वारिंग पार्टीज हैं उनके दरमियान एक तरफ अरब वर्ल्ड थी स्पेशली 67 और 73 की वॉर में, और दूसरी तरफ जो है वो इसराइल था। इनके दरमियान टाइज कैसे नॉर्मलाइज हो रही हैं, ईरानियन एंगल क्या है, क्योंकि इसराइल और ईरान के रिलेशंस हमेशा से ही ख़राब रहे हैं, स्पेशली 1979 के उसके बाद। उससे पहले ठीक थे जब पहलवी था। तो पॉसिबिलिटीज ऑफ अ पीस डील क्या हैं? अब्राहम अकॉर्ड हो चुकी है तो डेफिनेटली रेस्ट ऑफ द अरब वर्ल्ड के साथ भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ पीस डील। एंड द रिपोर्ट्स ऑफ पीस डील ये भी आपने जहन में रखनी है। This would be the outline that I would be discussing: normalization of ties, Iranian angle, possibilities of a peace deal, reports of peace deal, how this peace deal would reshape Middle East, and how it would be a diplomatic win for US president, and how it would impact Pak-Israel relations, and OIC meet and Israel, and then I would move towards conclusion. Now, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इन द आफ्टरमैथ ऑफ अब्राहम अकॉर्ड एंड रिसेंट अरब इसराइल नॉर्मलाइजेशन, व्हाट डू यू थिंक व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी ऑफ पाकिस्तान? या ये पूछा जा सकता है व्हाट डू यू थिंक शुड पाकिस्तान रिकॉग्नाइज इसराइल या शुड पाकिस्तान एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस? रिलेशंस विद इसराइल, या ये पूछा जा सकता है that how do you think how would Arab Israel relations reshape Middle Eastern politics या reshape politics in Middle East? या आपसे ये पूछ सकता है कि analyze geostrategic and geo-economic implications of Arab Israel normalization. So, इस तरह जो है इस तरह की मुख्तलिफ फासट्स जो हैं वो मुख्तलिफ मल्टीपल डायमेंशंस में आपसे ये क्वेश्चन जो है वो CSS के पेपर में पूछ सकता है। इसके अलावा इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इसके अलावा जो आपने इस टॉपिक में एक और कमिंग वीडियो में हम जो रिसेंट वॉर हुई है गज़ा में, जो वॉर हुई है हमास के दरमियान और इसराइल के दरमियान, उसके ऊपर भी बात करेंगे, बट वो हम किसी कमिंग लेक्चर में करेंगे। याद रखें, प्रेसिडेंट बाइडन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इससे पहले जो अब्राहम अकॉर्ड थी, अब्राहम अकॉर्ड जिसके थ्रू यूएई और इसराइल के दरमियान फॉर्मल रिलेशंस एस्टेब्लिश हुए, वो ब्रोकर करवाई थी उस वक्त के पोर्टस ने, जो था ट्रंप। पोर्टस मींस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जो था ट्रंप। अब जो इस वक्त जो है वो प्रेसिडेंट बाइडन कोशिश कर रहा है कि सऊदी अरेबिया और इसराइल के दरमियान जो है रिलेशंस नॉर्मलाइज करवा सकें। और सऊदी अरबिया और इसराइल के दरमियान रिलेशंस की नॉर्मलाइजेशन का जो सबूत है वो ये है कि इसराइल के एक मिनिस्टर ने सऊदी अरब का दौरा किया
और इसराइल का ये जो वफद आपको नजर आ रहा है, डेलीगेशन फ्रॉम इसराइल, इसने यूनेस्को की एक मीटिंग हुई 45th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, और ये कहाँ पर हुई? ये रियाज में हुई, सऊदी अरबिया में। ये पहली दफा था, इससे पहले भी एक इवेंट हुआ, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो दो इवेंट्स हुए कि एक तो एक डेलीगेशन ने यूनेस्को की मीटिंग में यहाँ पर शिरकत की, और इसराइल के मिनिस्टर ने भी यहाँ पर विजिट किया। देखें, इसराइल का फॉरेन मिनिस्टर फ्ली कोहन और जर्मन फॉरेन मिनिस्टर अनालेना बेबरूक, उन्होंने इस बात के ऊपर बात की इन रिपोर्ट्स के ऊपर कि इसराइल एफर्ट कर रहा है टू स्टॉप ईरान फ्रॉम ऑब्टेनिंग न्यूक्लियर वेपन्स इन बर्लिन। ईरानियन एंगल यहाँ पर रेलिवेंट कैसे है? ईरान के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं किसके साथ? इसराइल के साथ। और ईरान के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं किसके साथ? किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया के साथ। और यहाँ पर है यूएसए, जिसके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं इसराइल के साथ, और जो क्लोज पार्टनर है सऊदी अरबिया का, जो कि कोशिश कर रहा है कि हम इन दोनों को क्लोज ला सकें। और सऊदी अरबिया और ईरान के रिलेशंस आपको पता है कि हिस्टोरिकली अच्छे नहीं रहे, इसलिए यूएसए कोशिश कर रहा है कि हम किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया और इसराइल के दरमियान एक पीस डील ब्रोकर करवा के, एक पीस डील साइन करवाने के बाद इसराइल को एक लेजिटिमेसी अता करवाएं। अदरवाइज इसराइल अरब स्टेट्स में गिरा हुआ है, उसको हमेशा अपनी एग्जिस्टेंस का ही खतरा रहता है कि ये सारी की सारी अरब वर्ल्ड 1973 की वॉर की तरह मेरे ऊपर चढ़ दौड़ेगी। पॉसिबिलिटीज ऑफ अ पीस डील के ऊपर हम बात करते हैं। इसराइल का जो मिनिस्टर हैं कोहन साहब ने कहा 6 और 7 मुस्लिम कंट्रीज वो पॉसिबल है कि इसराइल के साथ पीस डील साइन करें, और उसमें जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि सऊदी अरेबिया के साथ भी होगी। यरूशलेम जो है पोस्ट एक अखबार है, उसने ये कहा कि कोहन ने ये रिमार्क्स कान न्यूज़ से बात करते हुए उसने ये रिमार्क्स दिए, और ये कब हुआ? इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की यूएन जनरल असेंबली में सितंबर 2023 में स्पीच के बाद। यानी इसराइल का फॉरेन मिनिस्टर ये बात कह रहा है कि हमारे 5-6 मुस्लिम मुल्कों के साथ बातचीत चल रही है, और पॉसिबिलिटी है कि हम इन 5-6 मुस्लिम मुल्कों के साथ, और जिसपे सऊदी अरबिया भी शामिल है, इनके साथ एक पीस डील साइन करें और ये ममालिक हमें रिकग्नाइज कर लें। याद रखें, इसके ऊपर जब पाकिस्तान से पूछा गया कि आप भी, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जिलानी साहब से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल इसराइल को रिकग्नाइज नहीं करेंगे, और पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान ऐसी कोई बात नहीं चल रही। सो ये आ गया पाकिस्तान का स्टांस। रिपोर्ट्स ऑफ अ पीस डील, देयर आर एटलीस्ट अनदर 6 or 7 countries that I have met with, जो कि मुस्लिम कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारे रिलेशंस नहीं है और जो पीस में और रिलेशंस एस्टेब्लिश करने में इंटरेस्टेड हैं। ये उसने कहा, कोटन ने कहा। कोटन ने ये कहा कि ये कंट्रीज अफ्रीका और एशिया में हैं, इसका मतलब है मिडल ईस्ट में भी हो सकते हैं और एशिया में या अफ्रीका में भी हो सकते हैं। यानी कुछ मुस्लिम कंट्रीज फ्रॉम अफ्रीका और कुछ मुस्लिम कंट्रीज फ्रॉम एशिया, उसने नाम नहीं लिए। यूएस प्रेसिडेंट बाइडन ये कोशिश कर रहा है कि वो मिडल ईस्ट में जो रिलेशंस हैं अरब वर्ल्ड के इसराइल के साथ, उनको चेंज करवा सके, क्योंकि अगर इलेक्शन ईयर जो है वो यूएस में 2024 का साल इलेक्शन ईयर है, और 2024 से पहले इस तरह का अगर कोई डिप्लोमेटिक या इस तरह की कोई पीस डील साइन हो जाती है कि जिसमें इसराइल को सऊदी अरबिया रिकग्नाइज कर लेता है, तो ये प्रेसिडेंट बाइडन के लिए बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल विन होगी, जिसकी बेस के ऊपर उम्मीद है कि वो दूसरी टर्म भी विन कर सकेगा और यूएस का प्रेसिडेंट दोबारा बन जाएगा। नेतन्याहू ने यह कहा कि वो ये समझता है कि उसका जो कंट्री है दैट इज ऑन कस्प ऑफ पीस विद सऊदी अरेबिया। रियाज जो है वो रियाज को बार बार वाशिंगटन ये कह रहा है कि पैलेस्टीनियंस जो हैं इस डिप्लोमेसी में शामिल किए जाएं। नेतन्याहू ने यह कहा कि जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको ये जो रीजनल पीस डीलिंग या डील मेकिंग हो रही है, पैलेस्टीनियंस को हमें ये अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो इस पीस डील को सबोताज करें। मींस नेतन्याहू ये चाहता है कि हम सऊदी अरबिया के साथ तो डील कर लें, लेकिन उसमें से माइनस पैलेस्टीनियंस डील जो है वो, माइनस पैलेस्टाइन डील की जो है वो बात करना चाहता है या बात कर रहा है। नेतन्याहू ये कहता है कि एम्बिशियस यूएस बैक डील टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद सऊदी अरेबिया वाज पॉसिबल। उसने ये कहा कि सऊदी अरेबिया के साथ इस तरह की पीस डील जो है वो पॉसिबल है। हाउ वुड इट बी अ डिप्लोमेटिक विन फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका?
सऊदी अरबिया जो है वो पैलेस्टीनियन कॉज का बहुत बड़ा बैकर रहा है, उनको सपोर्ट करता रहा है हर वॉर में। और सऊदी अरबिया ने ये भी कहा है पहले कि इसराइल के साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने से पहले ज़रूरी है कि आप फ़लस्तीन की जो स्टेट है उसको एस्टेब्लिश करें, और हम फ़लस्तीन की जो स्टेट है वो टू स्टेट सोल्यूशन की बेस के ऊपर देखना चाहते हैं। ये तारीखी तौर पे सऊदी अरबिया कहता रहा है। जो वाशिंगटन है या यूएस है वो रियाज या सऊदी अरबिया को ये परस्यू कर, इस बात के ऊपर फोर्स कर रहा है, प्रेशर कर रहा है कि आप इसराइल के साथ एक डील साइन करें, क्योंकि ये यूएस के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन होगी। डिप्लोमेटिक विन इस तरह से कि देख लें, एक मुल्क या एक अरब वर्ल्ड जिसके साथ इसराइल ने 4-5 जंगें लड़ी हैं, वो अगर आपको रिकग्नाइज कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले अरब वर्ल्ड इसराइल को रिकग्नाइज ही नहीं करती कि स्टेट ऑफ इसराइल को एग्जिस्टेंस का भी राइट नहीं है। अरब वर्ल्ड का ये स्टांस है और हमारा भी ये स्टांस है पाकिस्तान का। लेकिन अगर इस तरह की डील हो जाती है उनके दरमियान, पीस डील, जो कि इससे पहले यूएई, बहरीन और मोरक्को के साथ उन्होंने की, जिसको अब्राहम अकॉर्ड कहते हैं, तो ये बहुत बड़ी विन होगी यूएसए के लिए। क्योंकि 1948 से ऑनवर्ड अब देख लें कि 2023 तक जो काम नहीं हुआ वो पहली दफ़ा होगा, फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन होगी किसके लिए? यूएसए के लिए। अब क्वेश्चन आता है पाकिस्तान का, शुड पाकिस्तान रिकग्नाइज इसराइल? जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जलील अब्बास जिलानी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नो, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये बात उन्होंने कहा कि मैं इसराइली काउंटर पार्ट से जनरल असेंबली के सेशन जो न्यूयॉर्क में हुआ वहाँ पर नहीं मिला। इससे पहले इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर एली कोहन ने यह कहा था कि वो यूएन जनरल असेंबली में 5-6 मुस्लिम ममालिक के लीडर से मिला जो कि इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन के हाँ हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो स्टांस है वो ये है कि हम डिसीजंस जो है वो अपनी इंटरेस्ट और पैलेस्टीनियंस की इंटरेस्ट को देखते हुए लेंगे, ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा। और हमारी जो पोजीशन है वो ओआईसी के कंटक्ट ग्रुप में जो फ़लस्तीन में हुआ, सितंबर की ही बात है, सितंबर 2023, वहाँ पर जो स्टेटमेंट हमने दी, ओआईसी ने जो स्टेटमेंट दी, वही हमारा स्टांस है। यानी कि जब तक पैलेस्टीनियन स्टेट या इसराइल फ़लस्तीन का इशू रिजॉल्व नहीं करता तब तक जो है वो हम या पाकिस्तान इसराइल को रिकग्नाइज नहीं करेगा। अब ओआईसी की जो मीटिंग है उसमें क्या हुआ, इसराइल से रिलेटेड क्या हुआ? ओआईसी की जो कमेटी है 6 मुस्लिम फॉरेन मिनिस्टर्स की फ़लस्तीन के ऊपर, ये हुई 78 जो यूएन जनरल असेंबली का सेशन है उसकी साइड के ऊपर। और इसमें जो है वो सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओआईसी ने इसको चेयर किया। और ये जो ममालिक हैं फ़लस्तीन, तुर्की, गिनी, मलेशिया, पाकिस्तान एंड सेनेगाल, इन ममालिक के मिनिस्टर्स और हाई ऑफिशल्स ने इसको अटेंड किया। और इसमें पाकिस्तान ने ये कहा कि हम अपनी सॉलिडारिटी दिखाते हैं पीपल ऑफ पैलेस्टीन के साथ, और जो यूएन की और ओआईसी की रेजोल्यूशंस हैं इस इशू से मुतल्लिक उनकी इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं, और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ वायबल, इंडिपेंडेंट एंड कंटिगुअस स्टेट ऑफ फ़लस्तीन। जब तक फ़लस्तीन के एक इंडिपेंडेंट और कंटिगुअस स्टेट एस्टेब्लिश नहीं होती, और जो इंटरनेशनली अग्रीड पैरामीटर्स हैं 1957 के से पहले के बॉर्डर्स के साथ, विल अल कुद्स शरीफ एज इट्स कैपिटल, जिसमें जो बैतुल मुकद्दस है और जो अल कुद्स शरीफ है वो इसका कैपिटल हो, दारुल खिलाफा हो, तो तभी जो है वो हम इसराइल को क्या करेंगे, इसराइल को हम एस्टेब्लिश करेंगे। दिस वाज पाकिस्तान ऑफिशियल स्टांस। तो इसका मतलब है कि जो अरब वर्ल्ड के साथ तो इसराइल रिलेशन नॉर्मलाइज कर रहा है, लेकिन ऑफिशियली पाकिस्तान में अभी ऐसी कोई बात नहीं है कि पाक इसराइल जो रिलेशंस हैं वो नॉर्मलाइज हो सकें। विद दिस आई वुड कंक्लूड दिस सेशन। अल्लाह हाफिज़।